जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। 1974 में पोखरण के पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया? तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया देविका रानी को दिया गया। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है नारंगी होता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो चली 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित? तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है ब्रजभूमि से संबंधित है। ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा कौन सा था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए चुना गया पौधा जो था मटर था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सताइवम है। पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है सामवेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम के एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो करवाया सम्राट अशोक ने करवाया। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की धातु से बनाई जाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो की गई 1905 में की गई। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? सिक्किम से मिलती है तो पश्चिम बंगाल है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। कोलकाता जो है हुगली नदी किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एवो ह्यूम थे। किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी या उर्फ दिलराज बानो बेगम का है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। वर्ष 1938 हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया। लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौ ऑक्साइड के कारण। भारत कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो भारत सिक्किम राज्य जो है नेपाल को भूटान से अलग करता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है? तो रेनिन। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख थे। दक्षिण भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है? तो गोदावरी नदी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? तो चंडीगढ़ के वास्तुविद जो थे ली कार्बूजियर थे। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो होती है
लिथियम होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो होती है ऑस्मियम होती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है, तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम जो है ट्रिस्पिन है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल है। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी जो है 1963 में घोषित किया गया। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार जो किया ऑटो हान ने किया। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट घंटा है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा। ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था, तो ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश जो था चोल था। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता? तो निकोटीन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था? सुमंत कहा जाता था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहते हैं? तो पाइराइट को। किस खोजनकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डी गामा ने। हर्षवर्धन किस वंश का महान शासक था? तो पुष्यभूति वंश का महान शासक था। कांग्रेस से किस अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। सूर्य कितने ग्रह हैं? तो सूर्य के 8 ग्रह हैं। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त? तो विजय लक्ष्मी पंडित को। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोधी था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ। आर्यन शब्द किस खेल से संबंधित होता है? आर्यन शब्द जो है गोल खेल में संबंधित होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है कोलकाता में स्थित है। 1964 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारतीय कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। लिम्ब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो वॉलीबॉल में किया जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क? तो लोहा के हैं। लोहा के हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में से शुरुआत हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? तो अहमदनगर की। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो भारत सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सुचिता कृपलानी बनी। मूल्य अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी जो पाई जाती है टांग में पाई जाती है। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब